हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 11th के बच्चों के लिए फिजिक्स हमने स्टार्ट कर दी थी आप सभी के कहने पर, और इसमें आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था। बहुत छोटा सा लेक्चर पढ़ा हुआ है, पहला लेक्चर। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो सबसे पहले लेक्चर को देखें। इसके बाद देखो, आप लोगों के रिस्पॉन्स के आधार पर हम सेकेंड लेक्चर भी डालने जा रहे हैं। और यदि आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोगों को हमें लगा कि आप सभी लगातार मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप सभी के निरंतर लेक्चर पढ़ते रहेंगे। और जल्दी यदि आप लोग चाहेंगे तो मैथ के भी लेक्चर लेके आप सभी के सामने हम हाजिर होंगे। तो ठीक है बच्चों, तो देखिए, कल आप लोगों ने पढ़ा था भौतिक राशियां, उनके प्रकार के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक के बारे में कि हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मात्रक क्या होता है। मात्रक, तो देखो बच्चों, मात्रक समझते हैं मेजरमेंट जिसको बोलते हैं, कि किससे मेजरमेंट किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि सभी चीज़ को, किसी भी वस्तु को नापने के लिए या भौतिक राशियों को नापने के लिए उसका एक अपना मात्रक होता है। जैसे आपसे बात की जाए किसकी लंबाई की, तो लंबाई के लिए आप लोगों को पता है कि मीटर लिया गया, क्लियर। और फिर इसकी वजह से द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान के लिए क्या लिया गया, किलोग्राम लिया गया, क्लियर। द्रव्यमान के लिए किसको लिया गया, किलोग्राम को लिया गया। कोई द्रव या लिक्विड वस्तुओं को नापने के लिए लीटर का प्रयोग किया गया। अर्थात प्रत्येक वस्तु को नापने के लिए एक निश्चित मान ले लिया गया, उसी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को परिमाण मान लिया गया। एक निश्चित परिमाण को कोई भौतिक राशि ली गई, भौतिक राशि जैसे लंबाई के लिए लंबा लिया गया मीटर, तो किसी भौतिक राशि के, याद भी करेंगे यहीं पे, थ्योरी तो हम बाद में लिखेंगे, पहले आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको याद करा दें। तो भौतिक राशि लिया, भौतिक राशि के क्या किया, एक निश्चित परिमाण लिया। निश्चित परिमाण का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, लंबाई जो होती है वो आप कहीं भी जाएं, वो 1 मीटर लंबा अगर तार होगा या 1 मीटर की कोई वस्तु होगी, कपड़ा होगा, तो सभी जगह वो क्या रहेगा, 1 मीटर ही रहेगा। इसके बाद यदि बात की तो उसका मतलब निश्चित परिमाण होता है। किलोग्राम लेके जाएं, 1 किलोग्राम चीनी अगर आप घर में ही रखेंगे, तौलेंगे, तो 1 किलोग्राम अगर है, तो आप कानपुर भी जाएंगे या किसी अन्य जगह जाएंगे, वो 1 किलोग्राम ही रहेगी, यदि उसमें कोई मापक यंत्र में हस्तक्षेप न किया जाए। ऐसा ना हो दुकानदार कुछ त्रुटि कर दे, उसमें अपने तराजू में कुछ अलग प्रकार का प्रयोग कर रहा है, तब वो क्या हो सकता है, तब वो कुछ अंतर आ सकता है। लेकिन रियलिटी में पूरे विश्व में जो 1 किलोग्राम बना है वो पूरी जगह सब सेम है। तो क्या किया जाए, भौतिक राशि ली जाए, उसके निश्चित परिमाण को, फिर इसको क्या किया जाए, मानक मान लिया जाए। मानक मतलब फिक्स कर दिया गया कि इतना ही परिमाण रहेगा। मानक मानकर क्या किया जाए, उसको कोई नाम दे दिया जाए, उसको कोई नाम दे दिया जाए, जिसे उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। इसे उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो याद करेंगे बच्चों, कैसे याद होगा, किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को, किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर उसको नाम दे दिया जाता है। किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर उसको एक नाम दे दिया जाता है, जिसे उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं, मात्रक बोलते हैं। तो लिखेंगे किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को, निश्चित परिमाण को मानक मानकर उसे एक नाम दे दिया जाता है, जिसे उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जिसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। अब देखो, भौतिक राशियां आप लोगों ने पढ़ी कितने प्रकार की थी। भौतिक राशियों को आप लोगों ने पढ़ा कि भौतिक राशियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। इसी प्रकार जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की, तो उनके मात्रक भी क्या होंगे? 3 प्रकार के। तो भौतिक मात्रक क्या होते हैं? मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। पहले की बात की जाए तो नंबर फर्स्ट की ए, बी और सी। नंबर 1 की बात करें तो जो पहला मात्रक होता है उसको बोलते हैं मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक बोलते हैं। तो पहला हो जाएगा मूल मात्रक। दूसरी थी व्युत्पन्न राशियां, तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और तीसरा था पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक, पूरक राशियां थी तो पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। क्लियर? अब हेडिंग डालेंगे क्या? मूल मात्रक। मूल मात्रक समझेंगे कि मूल मात्रक क्या होता है। ए नंबर, तो क्या लिखेंगे? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। या जैसे मूल राशियों में आपको बताया था कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। इसी प्रकार मूल मात्रक क्या होंगे? वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। तो पहले तो लिखेंगे या ऐसे परिभाषा दे सकते हैं, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। क्लियर? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अथवा में क्या लिखेंगे? वे मात्रक जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं, अर्थात अन्य राशियों पर निर्भर या अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। तो लिखेंगे वे मात्रक जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियां बच्चों आप लोगों ने पढ़ी कितनी थी? 7। तो मूल मात्रक भी कितने होंगे? 7 होंगे। तो एक तरफ डालेंगे हेडिंग मूल मात्रक, फिर इसके बाद लिखेंगे मूल राशियां। पहले लिखेंगे मूल राशियां फिर मूल मात्रक, मूल राशियां। इसके बाद क्या हो जाएगा? मूल मात्रक। फिर इसके बाद बात करें तो क्या होगा? प्रतीक, सिंबल, प्रतीक की बात करें तो मूल राशियों की बात करें तो मूल राशियां कितनी थी? 7। पहली क्या थी? दूरी, या इसी को क्या बोलते हैं? लंबाई। फिर इसके बाद जो सेकंड थी वो क्या थी? द्रव्यमान। फिर इसके बाद बात करें तीसरे की, क्या थी? समय। दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा। इसके बाद बात करें क्या आएगी? वैद्युत धारा। फिर बात करें क्या थी? ज्योति तीव्रता। और अंत में बात करें तो क्या होगी? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 पूरी हो गई। इनके अगर मात्रकों की बात करें तो इसका दूरी का मात्रक आपको पता है क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम। इसके बाद समय का मात्रक बात करें तो समय का क्या होता है? सेकंड। ताप के अगर मात्रक की बात करें तो ताप का होता है केल्विन। इसके बाद वैद्युत धारा की बात करें तो क्या होता है? एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडिला। पदार्थ की मात्रक क्या होता है? मोल। तो ये हो गए इसके मात्रक। इसके बाद बात करें इनके प्रतीक की तो मीटर का जो प्रतीक होता है वो m होता है। किलोग्राम का आपको पता है kg होता है। सेकंड का स्मॉल s होता है।
केल्विन का के होता है, एम्पियर का ए होता है, एम्पियर का ये हो गया। इसके बाद बचा क्या, कैंडिला, कैंडिला का होता है CD और मोल का होता है MOL। ये हो गया मोल का। तो ये किसकी बात हो गई, मात्रक की, और मात्रक के प्रकार में मूल मात्रक की। तो ये हो गया आपका मूल मात्रक। इसके बाद देखो बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखो इसके बाद बात करें व्युत्पन्न मात्रक की, तो आप लिख सकते हैं व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे उसमें परिभाषा थी कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, तो एक तो ये हो गया, ये परिभाषा हो गई, और दूसरी उसमें परिभाषा थी व्युत्पन्न राशियों की, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियों की तो एक व्युत्पन्न मात्रक की एक तो परिभाषा ये हो गई कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या होगी, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं या मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले तो परिभाषा वही लिखेंगे, क्या व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसके बाद बात की जाए किसकी, ये तो हो गया क्या आपका व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद अथवा में लिखें, अगर आप परिभाषा लिखेंगे अथवा करके, तो आप लिख सकते हैं क्या कि व्युत्पन्न वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं या मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्लियर। इसके देखो जैसे उदाहरण की बात की जाए, इसके उदाहरण की एग्जाम्पल की, तो इसकी एग्जाम्पल में होगा, एक तरफ आप लिख सकते हैं क्या, व्युत्पन्न राशियां, और दूसरी तरफ लिख सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो कुछ हम बेसिक बताएंगे, इसके बाद जब विमाएँ चलेंगी तो लगभग आपके सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो इसमें अगर बात करें व्युत्पन्न राशियों की, हम 2-4 लिखेंगे बस। जैसे आपसे बात की जाए क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। मीटर क्या होता है, मूल मात्रक, 2 बार मीटर मीटर मिल गए, मीटर स्क्वायर हो गया, तो एक ऐसा मात्रक हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। जैसे बात करें किसकी, दूरी, चाल की, चाल क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, और मीटर और सेकंड दोनों क्या है, मूल मात्रक है, मूल मात्रकों से मिलकर बना है ये दोनों, मीटर प्रति सेकंड, तो एक ऐसा होगा व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद बात करें जैसे बल की, तो बल की अगर बात करें तो क्या होता है, न्यूटन एक तो होता है, और दूसरा मूल मात्रक के रूप में होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब क्या है, व्युत्पन्न मात्रक हैं, और इत्यादि में आ जाएगा, इसके बाद लिख सकते हैं इत्यादि, मतलब और भी सारे होते हैं। वो आपको जब विमाएँ बताएंगे तब सारे कंप्लीट कराएंगे, पूरा चार्ट बनाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, अगर C नंबर में बात करें तो अब कौन सा बचा, पूरक मात्रक। C नंबर बचा आपका पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक क्या होता है, लिखेंगे किसके, कोण तथा घनकोण के मात्रक को क्या कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। कोण तथा घनकोण, कोण तथा घनकोण के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है।
लिखेंगे कोण का मात्रक रेडियन है। कोण का मात्रक क्या है? रेडियन है। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। क्लियर? तो एक क्या हो गया? व्युत्पन्न, पूरक, व्युत्पन्न भी हो गया और पूरक भी आपका कंप्लीट हो गया। नोट कर लो बच्चों। देखिए, तो आप लोगों ने मात्रकों के प्रकार पढ़े। अब बात करते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। किसकी बात कर रहे हैं? मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक। मात्रकों की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 3। मात्रकों की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ होती हैं। मात्रकों की मुख्यतः बच्चों कितनी पद्धतियाँ? 3 पद्धतियाँ होती हैं मात्रकों की। पहली कौन सी होती है? सबसे पहली, दूसरी, और फिर बात करते हैं तीसरी की। तो फर्स्ट नंबर जो पहली होती है उसको बोलते हैं MKS पद्धति। MKS पद्धति, इसको मूल मात्रकों की पद्धति भी बोलते हैं। MKS पद्धति, इसको बोलते हैं CGS पद्धति, और इसको बोलते हैं FPS पद्धति। FPS पद्धति, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम और CGS सिस्टम। अब देखो, आप समझेंगे इसको। हम याद कराने के लिए आपको चार्ट बना रहे हैं, लेकिन आपको थ्योरेटिकल भी समझाएंगे। तो देखो बच्चों, ये एक आपका हो गया चार्ट। ऐसे बना दिया आपने चार्ट। इसको आप 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3, 4 भाग हो गए। 1 2 3 4। इसके बाद क्या कीजिए, इधर हो गया आपका ये एक भाग, और एक और खींच दो। इसको थोड़ा बड़ा कर दो। क्लियर? तो इसको बनाएंगे, इसको ऐसे बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तो हमसे अच्छा बना ही लेंगे सुंदर, नहीं? इसमें बात करें, ये क्या है? MKS। ठीक है, MKS पद्धति हो गई। इधर बात करें, ये क्या लिखेंगे? द्रव्यमान, पहले दूरी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ऐसे लिखो। MKS इधर आप लिखिए। ठीक, इधर लिखेंगे क्या आप? इसमें लिखेंगे दूरी। ठीक है, द्रव्यमान, और ये समय। सुधार करना पड़ेगा। क्या होगा? MKS। ठीक, फिर होगा CGS, फिर होगा FPS। आप सभी तो सब जानते हैं क्या होगा? FPS। MKS की बात करें, MKS का मतलब जिस पद्धति में, वह पद्धति जिसमें दूरी का मात्रक मीटर, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। क्लियर? S का मतलब सेकंड, तो समय का मात्रक सेकंड।
इसमें बात करें CGS, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकेंड, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। अब ध्यान से समझेंगे, क्या समझेंगे? समझेंगे कि MKS पद्धति क्या होती है। वह पद्धति इसमें दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या कहलाती है? MKS पद्धति कहलाती है। नाम से याद हो रहा है, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। तो MKS पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, MKS पद्धति कहलाती है। MKS पद्धति को एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी पद्धति। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी पद्धति। CGS पद्धति की बात करें तो CGS, C का मतलब आपको पता चल रहा है सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। तो वह पद्धति जिसमें क्या होता है? लंबाई का मात्रक या दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, G का मतलब ग्राम और S सेकंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे बोलेंगे CGS पद्धति, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसको किस और नाम से जाना जाता है? इसको गॉसियन पद्धति भी बोलते हैं, गॉसियन पद्धति। इसको गॉसियन पद्धति भी बोलते हैं। FPS की बात करें तो F का मतलब पता चल रहा है नाम से फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकंड। तो वह पद्धति इसमें दूरी का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या कहलाती है? FPS पद्धति कहलाती है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति या ब्रिटिश सिस्टम। क्लियर? तो आप वैसे तो स्वयं लिख सकते हैं, इसका क्या लिख सकते हैं? दूरी का मात्रक MKS पद्धति वह पद्धति जिसमें दूरी का मात्रक किलोग्राम, दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या कहते हैं उसे? MKS पद्धति कहते हैं। MKS पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? MKS पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। CGS पद्धति की बात करें तो C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। तो वह पद्धति जिसमें समय, द्रव्यमान का मात्रक, दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, उसको CGS पद्धति कहते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे क्या कहते हैं? गॉसियन पद्धति। बात करते हैं FPS पद्धति की, तो वह पद्धति जिसमें दूरी का मात्रक फुट, समय और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है, उसे क्या कहते हैं? FPS पद्धति कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये फुट, पाउंड, सेकंड क्या है? तो ये सब आपको आगे जब पढ़ाएंगे मात्रक की और डिटेल, अब छोटे बड़े मात्रक मिलेंगे उनमें सब में आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा कि फुट क्या होता है, पाउंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है। सेकंड तो खैर आप जानते हैं। अगर आप थ्योरेटिकल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वैसे तो हमने बोल दिया लिखने की जरूरत नहीं है, तो वैसे आप लिख लेंगे कि MKS पद्धति क्या होती है? वह पद्धति इसमें लंबाई का मात्रक मीटर या दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, उसे क्या कहते हैं? कौन सी पद्धति कहते हैं? MKS पद्धति कहते हैं। तथा इसे किस नाम से जाना जाता है? फ्रांसीसी पद्धति के नाम से भी आप इसको जानते हैं। इसके बाद बात करें CGS पद्धति की, तो CGS पद्धति में उसी हिसाब से परिभाषा लिख देंगे। याद करने के लिए छोटा सा हमने चार्ट बनाया जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए, सुविधा रहे। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, तो आप लोगों ने मात्रकों के प्रकार पढ़े। अब बात करते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। किसकी बात कर रहे हैं? मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, मात्रकों की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 3। मात्रकों की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ होती हैं। मात्रकों की मुख्यतः बच्चों कितनी पद्धतियाँ? 3 पद्धतियाँ होती हैं मात्रकों की। पहली कौन सी होती है? सबसे पहली, दूसरी और फिर बात करते हैं तीसरी की। तो फर्स्ट नंबर जो पहली होती है उसको बोलते हैं MKS पद्धति। MKS पद्धति,
इसको मूल मात्रकों की पद्धति भी बोलते हैं, MKS पद्धति। इसको बोलते हैं CGS पद्धति, और इसको बोलते हैं FPS पद्धति। FPS पद्धति, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम और CGS सिस्टम। अब देखो आप समझेंगे, इसको हम याद कराने के लिए आपको चार्ट बना रहे हैं, लेकिन आपको थ्योरेटिकल भी समझाएंगे। तो देखो बच्चों, ये एक आपका हो गया चार्ट। ऐसे बना दिया आपने चार्ट। इसको आप 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3, 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। इसके बाद क्या कीजिए, इधर हो गया आपका ये एक भाग, और एक और खींच दो, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। क्लियर? तो इसको बनाएंगे, इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तो हमसे अच्छा बना ही लेंगे, सुंदर नहीं। इसमें बात करें, ये क्या है, MKS, ठीक है, MKS पद्धति हो गई। इधर बात करें, ये क्या लिखेंगे, द्रव्यमान, पहले दूरी, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ऐसे लिखो MKS इधर आप लिखिए, ठीक। इधर लिखेंगे क्या आप, इसमें लिखेंगे दूरी, ठीक है, द्रव्यमान, और ये समय। सुधार करना पड़ेगा, क्या होगा, MKS, ठीक। फिर होगा CGS, फिर होगा FPS। आप सभी तो सब जानते हैं क्या होगा, FPS। MKS की बात करें, MKS का मतलब जिस पद्धति में, वह पद्धति जिसमें दूरी का मात्रक मीटर, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। क्लियर? S का मतलब सेकेंड, तो समय का मात्रक सेकेंड। इसमें बात करें CGS, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब सेकेंड, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। अब ध्यान से समझेंगे, क्या समझेंगे, समझेंगे कि MKS पद्धति क्या होती है, वह पद्धति इसमें दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या कहलाती है, MKS पद्धति कहलाती है। नाम से याद हो रहा है, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। तो MKS पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, MKS पद्धति कहलाती है। MKS पद्धति को एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी पद्धति। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी पद्धति। CGS पद्धति की बात करें तो CGS, C का मतलब आपको पता चल रहा है सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब सेकंड। तो वह पद्धति जिसमें क्या होता है, लंबाई का मात्रक या दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, G का मतलब ग्राम, और S सेकंड, और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे बोलेंगे CGS पद्धति, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसको किस और नाम से जाना जाता है, इसको गॉसियन पद्धति भी बोलते हैं, गॉसियन पद्धति, इसको गॉसियन पद्धति भी बोलते हैं।
FPS की बात करें तो F का मतलब पता चल रहा है नाम से फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकंड। तो वह पद्धति जिसमें दूरी का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है क्या कहलाती है? FPS पद्धति कहलाती है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति या ब्रिटिश सिस्टम। क्लियर? तो आप वैसे तो स्वयं लिख सकते हैं इसका, क्या लिख सकते हैं? दूरी का मात्रक MKS पद्धति, वह पद्धति जिसमें दूरी का मात्रक किलोग्राम, दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या कहते हैं उसे? MKS पद्धति कहते हैं। MKS पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? MKS पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। CGS पद्धति की बात करें तो C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। तो वह पद्धति जिसमें समय, द्रव्यमान का मात्रक, दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, उसको CGS पद्धति कहते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे क्या कहते हैं? गॉसियन पद्धति। बात करते हैं FPS पद्धति की, तो वह पद्धति जिसमें दूरी का मात्रक फुट, समय और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है, उसे क्या कहते हैं? FPS पद्धति कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये फुट, पाउंड, सेकंड क्या है? तो ये सब आपको आगे जब पढ़ाएंगे मात्रक की और डिटेल, अब छोटे बड़े मात्रक मिलेंगे उनमें सब में आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा कि फुट क्या होता है, पाउंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है। सेकंड तो खैर आप जानते हैं। अगर आप थ्योरेटिकल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वैसे तो हमने बोल दिया लिखने की जरूरत नहीं है, तो वैसे आप लिख लेंगे कि MKS पद्धति क्या होती है? वह पद्धति इसमें लंबाई का मात्रक मीटर या दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, उसे क्या कहते हैं? कौन सी पद्धति कहते हैं? MKS पद्धति कहते हैं। तथा इसे किस नाम से जाना जाता है? फ्रांसीसी पद्धति के नाम से भी आप इसको जानते हैं। इसके बाद बात करें CGS पद्धति की, तो CGS पद्धति में उसी हिसाब से परिभाषा लिख देंगे। याद करने के लिए छोटा सा हमने चार्ट बनाया जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए, सुविधा रहे। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप लोग।